सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 4 और हम निकल गए हैं कोलार के लिए। और चलिए हम कोलार पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा माहौल है, क्योंकि आज हम फिशिंग करने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो आपको वहाँ पे सबसे मिलवाएंगे भी। तो सबसे पहले आपको सुनसान रोड दिखा दूँ राजधानी भोपाल के। ये देखिए आप जो सुनसान रोड पड़े हुए, हम निकल गए कोलार के लिए और आपसे मिलते हैं हम कोलार पे। अब हम आ चुके हैं कोलार के जंगल क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए हैं जंगली जानवरों के, देखिए आप। चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरे में इस वक्त हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से निकल के कोलार जाना है। वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और आपको बता दूँ कि वहाँ पे टाइगर मूवमेंट होता रहता है। तो हमारी टीम पूरी साथ में, जैसा कि मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा। ये टीम पीछे आ रही है हमारी पूरी, देखिए हमारी पूरी टीम। और हम सब आज फिशिंग करने जा रहे हैं। पूरा फॉरेस्ट एरिया है और अक्सर टाइगर मूवमेंट यहाँ पे होता रहता है और कई बार यहाँ पे टाइगर देखा भी है। चलिए आपको ये बोर्ड दिखाई दी, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे टाइगर का, कि टाइगर से सावधान रहे, जंगली जानवरों का मूवमेंट यहाँ पे होता रहता है। ये सारे बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फिशिंग मास्टर अनवर भाई। तो इनके संरक्षण में हम जा रहे हैं। इन्होंने सारे स्पॉट देखे और इनका हाल है कि हाँ ये भी कहना है कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे भी टाइगर का मूवमेंट होता है। बहरहाल रिस्क है, लेकिन रिस्क के आगे ही जीत है। और उसके बाद फिर फिशिंग भी करना है वहाँ पे हमें। तो चलिए हम पहुँचते हैं स्पॉट पे, फिर आपको वहाँ से मिलते हैं। तो अभी डिमांड आ रही है नदीम भाई की वीडियो बना, तो ये हमारी टीम पूरी साथ में चल रही है। ये हमारे फरहान भाई और नदीम भाई और ये हमारे आसिफ भाई और ये ताजवर भाई साथ में चल रहे हैं। तो ये नवेद भाई और आमिर भाई भी हमारे साथ में है। तो चलते हैं स्पॉट पे, आज मौज करेंगे, वहाँ पे मस्ती करेंगे और साथ आपको दिखाते हैं कि कितनी मछली हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ भी पाते हैं नहीं पकड़ पाते, लेकिन इंजॉयमेंट तो वो जमाल में भरपूर होने वाला है। हमारी टीम ऐसे चल रही है। चलिए पहुँचते हैं स्पॉट पे, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली हम लोग कोलार डैम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा डैम सामने है और डैम के ब्रिज पर अभी हम चल रहे हैं। देखिए आसपास का नज़ारा और रोशनी हो गई है, इतना खुशनुमा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। आगे 2 गाड़ियाँ हमारे, पीछे भी 2 गाड़ियाँ हैं। देखिए भाई, हाँ ये देखिए आप स्पॉट कितना खूबसूरत है यहाँ का। ये नज़ारा देखें आप। अबे भाई बना दिया आता है। तो फाइनली हम लोग अपने स्पॉट पर पहुंच गए हैं। चलिए आपको दिखाई देता हूँ यहाँ के कुछ नज़ारे, आप भी देखेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो देखें ये हैं यहाँ के नज़ारे, ये नीचे डैम का पानी पूरा। और अनवर भाई और काशिफ मियाँ ये हमारे साथ में आ चुके हैं और गाड़ियाँ मतलब ये आ रही हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। और स्पॉट देखें पूरे जंगल के बीच में है और यहाँ पे जंगली जानवर भी काफ़ी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे ताजवर भाई और आसिफ भाई आ चुके हैं, उसके पीछे आमिर मियाँ की गाड़ी भी आ चुकी है, इसमें नवेद भाई बैठे हुए हैं, उसके बाद फरहान भाई, नदीम भाई, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये नज़ारे देखें आप, वालेकुम अस्सलाम। और ये देखें आप मौसम और ये नज़ारे, सुबह का वक्त है। लगभग मैं आपको टाइम बताऊँ तो लगभग 7 बज चुका है। अब हम जाने वाले नीचे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है, सामने एक आइलैंड भी बना हुआ, आप देखें। काश अभी बोट लाए होते हम लोग तो ये आइलैंड पे भी जाते। तो ये आइलैंड देखें कितना मस्त है यहाँ पे।
ये हमारे नदीम भाई भी यहाँ पे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि नीचे आके फ़िशिंग करेंगे, और फिश अगर आती है तो फिर क्या आपको मालूम है, यहीं पे खाना वाना भी बनेगा। और अगर टाइगर मूवमेंट भी है खासकर, तो अपना ध्यान रखें। तो आप लोग भी दुआ करें हमारे लिए, ऐसा कुछ हमारे साथ हादसा ना हो, टाइगर ना आए यहाँ पे, क्योंकि अभी एक टाइगर तो हमारे साथ में है, आमिर जैद भोपाली। वो दूसरा टाइगर, ये देखा आपके हाथ उठ गया हमारे दूसरे टाइगर के, ये दूसरे टाइगर का हाथ उठ गया। शेर के भाई छोटा टाइगर, ये देखिए आप छोटे टाइगर यहाँ पे किसके भाई है? शेर का भाई छोटा टाइगर। तो ये देखिए हमारे ताजवर भाई। तो हम लोग सब यहाँ पे आज फुल संडे एंजॉय करने आए हुए हैं। तो अब नीचे जाने की तैयारी करते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं पानी के पास, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो हम लोग अब नीचे उतरने लगे हैं, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग ऊपर हैं, और मैं अभी सेंटर। तो चलिए नीचे चलते हैं पानी के पास, और आपको दिखाते हैं पानी कैसा है। आपको कमेंट ताजवर भी है, देखो हमारे साथ में, पूरी मस्ती के मूड में है, एंजॉय के मूड में है। और लगभग हम पहुंच ही गए, हम लगभग हम नीचे आ ही गए हैं। आराम से और ऐसा कहा जाता है कोलार का पानी काफी ठंडा होता है, तो देखते हैं कितना ठंडा पानी है। ठंडक महसूस नहीं हो रही आपको? इतनी शानदार ठंडक हो रही, जैकेट पहनने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, मौसम तो काफी सर्द है यहाँ पे, है तो अप्रैल में हमें सर्दियों का मौसम यहाँ पे लग रहा है, तो खासकर ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज मैं हाफ आस्तीन टिकट पहन के पहुँचा हूँ यहाँ पे। अरे आसिफ भाई हमें बुला रहे हैं कि आइए आइए आइए। तो चलिए आसिफ भाई, हम आ ही रहे हैं आपके पीछे पीछे। तो आज का व्लॉग कबूतरों से हट के फिशिंग के ऊपर होने वाला। आज हम फिशिंग करने जा रहे हैं नीचे। देखिए ये हमारे दोस्त सब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे संभाल के, क्योंकि देखिए आप ये पूरी हम घाटी उतर के आए, उतर तो आए, जाने में फिर दिक्कत थोड़ी सी होना ही हमें पता है। तो हम पहुंच गए तालाब के पास, डैम में। ये देखें आप सुने, और तैयारी शुरू कर दी है। नदीम भाई मछलियों के लिए आटा गूंद रहे हैं। ये इधर इनकी तैयारी चल रही है, इधर अनवर भाई अपनी बंसी तैयार कर रहे हैं। अनवर भाई अपनी बंसी तैयार कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बंसी, और मैं भी बंसी लेकर तैयार हूँ अपने हाथ में। जैसे चारा तैयार होता है तो फिर हम मछली पकड़ने के लिए तैयार हैं। पर भाई क्या लगता है कितनी मछली पकड़ लेंगे हम? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह चाहे तो ये समझ लो आपकी 10-20 किलो मछली तो अल्लाह चाहे लेकर ही जाएंगे। अच्छा, लेकर ही जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। आमिर मियाँ को हालांकि एक सीट बड़ी उम्दा मिल गई है, वो बड़े उम्दा बैठे हुए आमिर मियाँ। ये नहीं दिखाया आपने। हाँ, तो ये सामान भी पूरा लेकर आए, जैसी मछली पकड़ी जाती है वो तो इस तरह मछली के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और ये देखें हम आमिर जैद स्पॉट पे बैठे हुए हैं, और नवेद भाई भी हमारे, आप देखें। और हमने अपनी बंसी डाल दी है, तो बंसी को हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ, और ये रहा इसका तिन्ना, ये फ्लोट कर रहा है ऊपर। अब इसमें कुछ हलचल होती है तो फिर हम देखते हैं। तो फरहान भाई ने भी अपनी बंसी की तैयारी शुरू कर दी है, और अनवर भाई वहाँ जाके खेल रहे हैं मछली। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लंडोरे डल गए हैं। फरहान भाई तो पीछे बैठे ही। अच्छा, काशिफ मियाँ बना रहा है बंसी। चलिए वहाँ पे जाऊँगा, मैंने अनवर भाई का नाम वहाँ पे लिया, तो वहाँ है काशिफ मियाँ। अनवर भाई हमारे पीछे बैठे हुए हैं नदीम भाई के साथ में, वो इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ बैठ के। और अब आसिफ भाई ने एक और अपना लंगड़ तैयार कर लिया है, अब ये भी फेंकने जा रहा है आसिफ भाई भी अंदर। तभी आपको दिखाते हैं आसिफ भाई फेंकेंगे ये, कि देखिए इन्होंने डिब्बा उठाया अपना, और ये डिब्बा उठा के ये इन्होंने घुमाया, और ये देखिए काफ़ी दूर उन्होंने फेंक दिया। लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है फिशिंग रॉड डाले हुए, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देखें आसपास के नज़ारे,
एक साथी हमारे वहाँ जाके खेल रहे हैं, शायद दिख नहीं रहे होंगे आपको, और बाकी साथी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ताजवर भाई और मैं बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं एक आध कोई फिश फंस जाए तो फिर फिश का लुत्फ़ भी उठाते हैं हम। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए आपको दिखाते हैं एक बार फिर हमारी फ़िशिंग रॉड यहाँ से हमने डाल रखी है। ये फ़िशिंग रॉड डली हुई है हमारी, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे फंसा दी है मैंने। इंतज़ार कर रहे हैं शायद कोई मछली आ जाए। आपको इसका वो दिखा देता हूँ, तिरना जिसे बोलते हैं, ये तिरना यहाँ पे पड़ा हुआ है और अभी तक तो कोई हलचल नहीं हुई है इसमें, तो उम्मीद करते हैं हलचल होगी, वो मछली फंसेगी इसके अंदर। कोशिश तो हमारी यही है। बाकी लोकेशन तो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ की, आप देखें। वो सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे बीच में टापू। ये टापू देखें आपकी एकदम बीच में बना हुआ है, और अगर इस पे जाना हो तो बोट से जाना पड़ता है। और हमारे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अभी पता चला थोड़ी देर पहले मुझे, यहाँ पे जो आसिफ भाई मछली खेल रहे हैं इस ताली खेत के अंदर, इनके हाथ एक मछली लगी थी मगर वो छूट गई है। तो दुआ कीजिए जल्द से जल्द एक कोई मछली अच्छी बड़ी फंस जाए, ताकि हम लोग आएँ तो यहाँ पे पार्टी कर लें। तो कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, आप लोग की दुआएं चाहिए ताकि एक आध मछली फंस जाए, तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। बड़ी देर के बाद हमारे आसिफ भाई की एक सार चली है, और कुछ ना कुछ तो हमें लगता है इसमें लगा है इनके डब्बे में। तो आसिफ भाई अब उसे निकाल रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लग रहा है, उनका कहना ये है बड़ी मछली है थोड़ी, और अब निकालने की कोशिश चल रही है आसिफ भाई की बराबर। जैसे करीब आती है तो आपको बताते हैं। आसिफ भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे निकालने की, और अभी तो खैर दिख नहीं रहा है, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा अभी वो, क्योंकि पानी के गहराई ज़्यादा है, तो डेप्थ में है जो भी है वो। तो ये देखा आसिफ भाई डब्बा लपेटा अपना। तब देखते हैं क्या निकलता है और कितना बड़ा निकलता है। बहरहाल आ गया नजदीक, ये देखें ये मछली आई है, आपको दिख रही होगी अभी तक। तो माशाल्लाह आसिफ भाई ने मछली पकड़ ली है, और ये देखिए निकाल रहा है बाहर, ये मछली निकाल ली बाहर आसिफ भाई ने। तो चलिए नेक्स्ट इनका चारा डलेगा आप हम देखेंगे। तो एक और सार चली, अब काशिफ मियाँ खींच रहे हैं, तो एक बार फिर वही छोटी मछली हाथ में, एक बार फिर वही छोटी मछली हाथ में। चलिए आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बड़ी आएगी। हमारे साहब क्या कहते हैं, आप सुबह से बैठूंगे यहाँ पे? सोच रहा है इंजेक्शन लगा के इनको बड़ा कर ले, चोरी चोरी आ रही है इधर। तो पोल्ट्री फार्म वाला दाना खिलाया जाए शायद इन्हें, अगले चुनाव तक हो जाएंगी बड़ी, अगले चुनाव तक बड़ी हो जाएंगी। नवेद में मेहनत करते हुए हंडी तैयार कर रहा है वो। तो आपको बता दें मछली तो खैर नहीं है उधर, तो हंडी में ही बता दूं आपको क्या क्या है। तो नवेद भाई क्या रेसिपी है आज आपकी? दाल बाटी है और मक्खन के साथ हैं और तड़के के साथ। अच्छा तड़के के साथ ये तड़का तैयार हो रहा है। थोड़ा बटर है। अच्छा बटर के अंदर फ्राई हो रही है मिर्ची, और ये क्या है, ये दाल तैयार हो चुकी है। दाल में अभी तड़का लगना बाकी है। और बाटियाँ अंदर रही हैं। अच्छा बाटियाँ भी अंदर रखी हैं, वो क्या वो भी सीखेंगी अभी फ्राई होंगी? चलिए तो अभी बाटियाँ भी फ्राई हो रही है। नवेद भाई मेहनत कर रहा है, कुकिंग कर रहा है नवेद भाई। और फरहान भाई ये लोग देखिए आप, ये भी साथ आए थे लेकिन ऊपर जाके पहाड़ पे बैठ गए तीनों, नदीम भाई, फरहान भाई और ताजवर भाई, तीनों ऊपर बैठ के मजे ले रहे हैं मौसम के। हालांकि धूप ज़रूर है लेकिन पानी इतना ठंडा है, इसमें ठंडा कितनी है, हवा इतनी ठंडी चल रही है यहाँ पे, आप ले रहे देख रहे होंगे पानी की। तो यहाँ पे तो इतनी धूप पता नहीं चल रही। बहरहाल एक बार फिर तैयारी हो रही है चारा लगाने की। अनवर भाई वहाँ पे मछली खेल रहे हैं, देखिए आप अनवर भाई काफ़ी दूर निकल गए थे, अब यहाँ पे आ गए हैं पास में, अब यहाँ आके खेल रहे हैं। देखते हैं क्या लगता है इनके कांटे में या फिर हमारे कांटे में। हमने भी अपनी बंसी लगा रखी है, 12-13 कांटे उसमें लगा रखे हैं, एक डब्बा ये डाल रखा है। अब देखते हैं, उम्मीद है कोई बड़ी मछली आ जाए। आमिर मियाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर मियाँ बताएं। नहीं नवेद भाई तो नहीं आएंगे,
चलिए ठीक है, देखते हैं उनका कह रहा है गिरगिट या केकड़े आएंगे हमारे कांटे में, तो देखते हैं क्या निकलता है। एक डब्बा ये डाल रखा है, बंसी ये डाल रखी है, इसका तिरना ये पड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आगे आपसे, अगर कुछ बड़ा लगता है तो अब हो गया हमारा लंच ब्रेक। आप देखें सभी दाल बाटी का मज़ा ले रहे हैं। नवेद भाई ने खुद ने बनाई है, ये ताजवर भाई। आमिर भी आप नहीं खा रहे? खा रहा है, पहले प्याज तो छीलना, गर्मी देख रहा हूँ कितनी। अच्छा प्याज छील रहा है। आसिफ भाई भी इधर लंच कर रहे हैं, अनवर भाई भी, काशिफ में भी तैयारी में है। ये रखी हैं बाटियाँ, ये दाल खोलिए दोस्तों। दाल की रंगत ही बता रही है, काफ़ी टेस्टी बनी है। ओ कैसी बनी है दाल? बहुत ज़बरदस्त, ये देख लो। जिस भाई को खाना आ जाओ, जिसको खाना हो आ जाए। अनवर भाई ने इनविटेशन दे दिया आप लोगों को कोलार पर। आमिर भी ने प्याज काट ली, शुरू हो गए। अब अनवर भाई ने इतनी बड़ी मछली मारी है कि आरा मशीन पे गई है शब्बीर भाई के कटने के। आप दावत कर दी है, बुला लिए यहाँ पे, बेचारे परेशान। यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया है टांग खींचने का। इन्होंने मछली आरा मशीन पे भेजी, इन्होंने ससुराल वालों को बुला लिया, और नदीम भाई को बकरा बकरियों ने घेर लिया नीचे। और नदीम भाई अभी तक ऊपर नहीं आ पाए। फरहान भाई आप नहीं खा रहे खाना? नहीं यार, अच्छा खाना ही नहीं खा रहा फरहान भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब यहाँ से निकलते वक्त। अब थोड़ी सी पेट पूजा, बाद में काम दूजा। फाइनली एक मछली अब हाथ लग गई है, इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ हम लोग। और आप देखिए पिन्ना डाल दिया और मछली निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये आगे किनारे पे देखें कितनी बड़ी मछली है, और अभी हमारे भाई निकालेंगे इसे। और एंड मौके पे आके अरे यार छूट। तो दोस्तों एक मछली हाथ आई, वो भी निकल गई। तो अब मायूसी सी छा गई है। तो अब सारे लोग हम लोग सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए ये सारी बंसियाँ वगैरह बैग सब पैक कर लिए हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं अब रेडी। तो अब निकलेंगे। उसके बाद अब दिल ही नहीं चाहा मछली पकड़ने का एक निकलने के बाद। तो ये सारा सामान पैक हो रहा है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ताजवर भाई हमारे, फरहान भाई, आसिफ भाई सब रेडी हैं निकलने के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। कैसी लगी वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। काशिफ मियाँ सामने खड़े हुए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।